सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज मेरा टॉपिक होगा दोस्तों टाइम एंड वर्क, और इसमें पार्ट 3 और सॉल्यूशन नंबर जो होगा इसमें 11 से लेकर 15 तक चलेंगे। तो आइए आप लोग जो है देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है ए और बी, ए काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिख दोगे 11, उसके बाद जो है ए प्लस बी लिख दोगे दिन, 12 दिन, फिर बी और सी लिख दोगे 15 दिन, ठीक है, और सी प्लस ए लिख दोगे आपको 20 दिन। तो इस तरह करोगे और ये तीनों का एलसीएम निकालोगे, जो एलसीएम निकालोगे वही होगा टोटल वर्क यूनिट। तो इसमें जो भाग दोगे तो 1 दिन का आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 1 दिन का आ जाएगा, बी सी दोनों मिलकर, और इसमें इसको भाग दोगे तो 3 यूनिट। तो 5 4 9 9 3 12, और ये देखो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। इसका मतलब है कि 2 दिन मिलकर ये लोग काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया 2, कॉमन ले लो, सब कुछ जोड़ दो। 2a 2 निकाले बाहर, 2b तो 2 निकाले बाहर, 2c तो 2 निकाले बाहर, यानी 2 दिन में 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे काम, तो 12/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 यूनिट। हमको क्या निकालना है, कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, 6 यूनिट। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, जब ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट में 6 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 दिन, क्योंकि कट जाएगा 10 दिन में। यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के विषय में देखो दोस्तों, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिनों में, और यदि वे 2 दिनों तक काम करे, इसका मतलब 2 दिनों तक काम मतलब कि 2 दिनों तक साथ मिलकर काम करे, तो वो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा। तो 2 दिनों तक साथ मिले कर करें तो यही काम कर रहे हैं। तो आप क्या करो कि ए का वैल्यू लिख दो 12 दिन, बी का वैल्यू लिख दो 18 दिन, और इसका एलसीएम ले लो 36 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा 2। ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट, बी जो है 1 दिन में 2 यूनिट, और टोटल काम कितना है 36 यूनिट। तो 2 दिनों में कितना काम करेगा, तो ए और बी जब 1 दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, तो 2 दिनों में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में ए बी मिलकर करेगा, ऐसे लिख सकते हो, 1 दिन में 5 यूनिट तो 2 दिन में 10 यूनिट। अब जो है जो शेष बचेगा काम, शेष कितना बचेगा, 36 में से 10 गया तो कितना है 26। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, परसेंटेज बचा काम का बचा काम प्रतिशत। तो आप जानते हो कितना काम बचा हुआ है 26, टोटल काम कितना था 36, और इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें 2 से भाग दिया तो 13 आया, इसमें 2 से भाग दिया 18, इसमें 2 से भाग दिया तो 50, इसमें 2 से भाग दिया 9। तो यहाँ से करोगे गुना, 13 बचे 65 और यहाँ 9, तो 9 सते 63, 9 सते 63। तो यहाँ पर कितना हो गया 9 सते 63, 9 सते 63, तो 630, 70% ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा 20 और बटे 9, तो यहाँ 9 दूनी 18, 2 हो गया, फिर बचा 2 तो 9 दूनी 18, तो 70 और 2 कितना हो गया 72.22% होगा आंसर। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूँ। ए और बी एक काम को 72 दिन में, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, और ए और सी 90 दिनों में पूरा करता है। अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी 72 दिनों में, और बी और सी 120 दिनों में, और सी और ए जो है 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये तीनों का क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे 360 हो जाएगा। तो इसका काम लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 से 35, 5 10, और इसका काम हो जाएगा आपका 3, और इसका काम हो जाएगा आपका 4, 5 दिन 8, 8 4 12, यानी इधर काम करोगे टोटल जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये 2 दिन काम किया, ए जो है 2 बार काम, ए जो है 2 दिन काम किया, बी जो है 2 दिन काम किया, सी जो है 2 दिन काम किया, तो टोटल यूनिट 12 यूनिट। तो हमको 1 दिन का निकालना है, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो गया 12, और ये 2 से कॉमन ले लेंगे हम, इतना हो गया, और ए बी सी ये 2 कहाँ पर चले जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 6 यूनिट, यानी 1 दिन में ए बी सी 6 यूनिट काम करता है। तो ये पूछता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले, तो ए सी का वैल्यू पुट कीजिए, तो ए सी का वैल्यू कितना है 1 दिन में 4 यूनिट, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे, यहाँ पर बी लिख दोगे सी, तो बी का मान हो जाएगा 6, और 4 को उधर लेके चले जाओगे, तो बी जो 1 दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि
जो है बी टोटल कितना काम था 360, 360 में जो है 2 से भाग दे दोगे तो इसका आधा 180 दिन, 180 दिन। दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर 180 दिन यानी 13 का 1 हो गया। अब जो है दोस्तों 14 नंबर देखो, सुमन एक काम 3 दिनों में, ठीक है, सुमिति उसे 2 दिनों में पूरा करती है। यदि दोनों मिलकर काम करे और 150 रुपये की मजदूरी में से सुमन का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 लिख दो। सुमन को SU से डिनोट करो, ये जो है 3D में, और जो है सुमिति को ST से डिनोट करता हूँ, और ये जो है 2 दिनों में। देखो टाइम रेशियो जो होता है इसका जो है 3:2 है, और कैपेसिटी रेशियो जो होता है इसका 2:3 है। टाइम रेशियो कैपेसिटी रेशियो का उल्टा होता है, और आपको जो वेतन मिलेगा कैपेसिटी रेशियो के आधार पर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो सुमन का हो गया 2 और सुमिति का क्या हो गया 3, तो यहाँ पर जो है टोटल यूनिट कितना हो गया 5। तो हमको क्या निकालना है, सुमन का हिस्सा, सुमन का रेशियो। तो सुमन का कितना हो गया 2, यहाँ 2 लिख दो, और टोटल रेशियो का योग कितना हो गया 5, और टोटल जो है टोटल रुपया कितना है 150, तो यहाँ 5 दिया 15, 30 में कितना हो गया 60 रुपया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखो, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए 20 दिनों में करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर जी, सी अकेले उस काम को, तो पहले यहाँ ए प्लस बी लिख दो, ए प्लस बी कितना दिन में 10 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में 15 दिन में, और सी प्लस ए कितना दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में 20 दिन में। तो आप इसका जो एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 60, क्योंकि 10 के पारे में 60, 15 भी 60 और 20 के में 60, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, 6 4 10, 10 3 13, यहाँ पर कितना हो गया 13 यूनिट। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 यूनिट, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। तो आपको क्या करना है, अब जो है चूंकि सी का मान निकालना है, यहाँ पर देखो सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है तो आपको ए बी का मान रखना है। ए बी का मान कितना होगा यहाँ पर 6 यूनिट, तो यहाँ 6 रख दो और प्लस सी यहाँ इतना रख दो। अब सी का वैल्यू निकालो 13/2, 13/2, और ये 6 उधर चले गया तो कितना हो गया 13.5, 6 दूनी 12, 12 में से 13, 12 में से 13 में से 12 गया तो कितना हो गया 1 और 2 तो रह ही जाएगा एलसीएम लोगे तो, या ऐसे मान लो सी 6.5 है और इसमें 6 चले गया तो आधा बचा। तो अब ये जो आधा बचा है इस आधा से 60 में क्या कर दोगे भाग दे दोगे 1/2 से, तो यहाँ उलट जाएगा, तो यहाँ पर 60 गुना 2 हो जाएगा, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा होता है ना, तो ये उलट जाएगा, 60 दूनी 120 दिन, 60 दूनी 120 दिन डे, यही होगा आंसर। तो 15 का तो अकेले सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा था, 120 दिनों में, 120 दिनों में। थैंक यू दोस्तों।